नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। राहुल गांधी की गुजरात यात्रा, उसके बाद उन्होंने स्लीपर सेल पे बात करना, उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में नया जोश। बीजेपी इससे परेशान थी, लेकिन क्या करे, जब मुझे लगता है बुरा समय आता है तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट के खाता है, ये कहावत है। राहुल गांधी ने गुजरात से नया एक परिवर्तन का दौर शुरू करने की घोषणा क्या की, तो गुजरात में भाजपा को भी अब भगदड़ का सामना करना पड़ रहा है। एक कद्दावर आदिवासी नेता, याद करिएगा आप, छोटू वसावा, एक वो नाम जिसने भारत ट्राइबल पार्टी की स्थापना की थी और एक वजूद है ट्राइबलों के बीच में, यानी आदिवासियों के बीच में। उनके बेटे टेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक महेश वसावा ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और दिन भी कौन सा चुना, बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल, यानी कल, परसों, एक दो दिन पहले। जब उनको पूछा गया कि आपने 2024 के पहले 2024 के चुनाव आने के पहले आपने भाजपा की सदस्यता ली, उन्होंने कहा था कि मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई काम करवाना चाहता था और मुझे लगा यदि मैं भाजपा में जाऊंगा और जो मुझे सपने दिखाए गए थे, जो मुझे बताया गया था कि बाकी कुछ भी कहे लेकिन हम संविधान के हिसाब से चलेंगे और हम देश उसी हिसाब से चला रहे हैं, उसके चलते मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली। मुझे क्षेत्र का विकास करना था। और उसके बाद मनसुख वसावा जो सांसद बने, उनको मैंने चुनाव जितवाया, बहुत मेहनत की उनके लिए। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो गए, ना मुझे पार्टी के किसी काम में बुलाया जाता था, भले ही मैं महामंत्री था पार्टी का गुजरात इकाई का, ना मुझे किसी कमेटी में बुलाया जाता था, किसी आंदोलन में बुलाया जाता था, या कोई किसी पार्टी के जो महत्वपूर्ण मीटिंग्स होती है, एजेंडे होते हैं, उसमें बुलाया जाता था। नेता आते तो मुझे कहीं न्योता नहीं दिया जाता था। और मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा काम खत्म, चुनाव जितवाया, जितनी मेहनत की थी मैंने की, अब उसके बाद मैं इनके लिए बोझ बन गया हूं। रही ये सारा मैं अपमान भी सहन कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार कुछ काम होंगे, लेकिन वो काम भी नहीं हुए। फिर मुझे लगा कि वाकई जो लोग कहते हैं कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे मैंने इसमें काम करना शुरू कर दिया तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये पार्टी संविधान के खिलाफ डबल इंजन की सरकार चल रही है। और फिर उन्होंने पत्र लिखा, CR पाटिल जो बीजेपी के गुजरात इकाई के अध्यक्ष हैं, उस पत्र पर गुजराती में पत्र लिखा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और जो हिंदी में उसका जो ट्रांसलेशन है वो उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया, एक्स प्लेटफॉर्म पर। वो मैं हिंदी का आपको पढ़ के सुनाता हूं। सेवा में श्री CR पाटिल, भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष। विषय, इस्तीफा देने के संबंध में। मैं महेश भाई छोटू भाई वसावा भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। कारण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। जन्मदिन के इस पावन अवसर पर प्रिय भारत रत्न के भारत के पवित्र संविधान पर हस्ताक्षर किए, लेकिन भारत अनमोल रत्न है, उसका सम्मान होना चाहिए। इस समय भारत संविधान से नहीं चल रहा है। मैं भारत के लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं आदिवासी हूं, दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम, ईसाई, सिख, अन्य गरीब पिछड़ा वर्ग, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। RSS और भाजपा की विचारधारा को खत्म करेगी और हम लड़ेंगे और बचाएंगे भारत के संविधान को और नया भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय संविधान, जय जोहर, जय मूल निवासी। आपका महेश भाई छोटू भाई वसावा, पूर्व विधायक गुजरात। अब तो ये घर से ही आपको जो प्रेम पत्र है वो मिलना शुरू हो गए। ऐसा क्या हुआ कि वसावा को भाजपा से अलग होना पड़ा?
क्या पूरा संगठन और सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में है? सवाल यह है। क्या गुजरात की सरकार दिल्ली से चल रही है? सवाल यह है कि गुजरात का कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री भी वो स्थिति में नहीं है कि जो गुजरात के लिए कोई स्वयं की डिसीजन ले, सारा दिल्ली से होता है। संगठन के मंत्री सी आर पाटिल है। एक समय था सी आर पाटिल और आनंदीबेन पटेल, ये सब दोनों मिलके पूरा गुजरात चला रहे थे। कहीं ना कहीं अमित शाह साइड पे थे। धीरे धीरे अमित शाह ने संगठन और सत्ता दोनों पे पूर्ण रूप से अपना मुट्ठी में पूरे ताकत से बंद कर लिया और अब सी आर पाटिल भी केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं। वहां भी नया अध्यक्ष आएगा और क्या फिर कि उनके लगे हुए सारे लोग हाशिए पे हैं। यदि विधानसभा के क्षेत्र में यदि पार्टी के महासचिव प्रदेश की इकाई के आदिवासी कद्दावर नेता अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य नहीं करवा पाते तो फिर बाकी गुजरात का क्या होगा? गुजरात में बार बार बीजेपी चुनाव जीत रही है। क्या ये मशीनी खेल है? क्या ये सत्ता का दुरुपयोग है या वाकई जनता साथ में है? क्योंकि उन्होंने आगे एक बात और कही पत्रकारों से बात करते हुए, अब गुजरात में राजनीतिक भूकंप आएगा और इसका एपिक सेंटर जो है, मध्य बिंदु, वो होगा भरूच, क्योंकि वहीं से अब नए खेल शुरू होंगे। एक तरफ कांग्रेस का एग्रेसिव होना, दूसरी तरफ बीजेपी में आंतरिक द्वंद्व इतना जबरदस्त हो गया है कि गुजरात में सी आर पाटिल और आनंदीबेन के लोग अपने आप को असहाय स्थिति में पाए जा रहे हैं। और फिर महेश वसावा का इस्तीफा। गुजरात में एक आदिवासी बेल्ट है और वो कई जगह पे तय करता है कि गुजरात की राजनीति का किस करवट बदलेगी। सालों पूरा आदिवासी बेल्ट कांग्रेस समर्थक रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से बीजेपी ने वहां अपना रास्ता बनाया। लेकिन फिर जैसा कि कहते हो कि सत्ता के साथ एक अहंकार आता है और जब अहंकार आता है तो विचार करने की क्षमता कम हो जाती है। इसी अहंकार के चलते ना फिर उनको लगता है कि आदिवासियों की जरूरत है, ना पिछड़ों की जरूरत है, क्योंकि पिछड़े भी लगातार पीट रहे हैं। गॉगल पहनने पे यदि कोई दलित कहीं पीटा है तो गुजराती है। कई जगह है जहां गुजरात में वर्ग संघर्ष पीक पे है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, लेकिन बोले तो किसको बोले, क्योंकि डर का ऐसा साया पूरे गुजरात पर है कि कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। ऐसे में यदि वहां कांग्रेस हुंकार भरती है, क्योंकि गुजरात का डीएनए कांग्रेस का था, और यदि वहां पर महेश वसावा जैसे लोग जो कहते हैं कि हम फिर भारतीय ट्राइबल पार्टी को जिंदा करेंगे, फिर मैं उस पार्टी के लिए काम करूंगा, यदि पीपीटी भी आती है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पहले ही वहां अपना पड़ाव डाल चुकी है, तो बीजेपी के लिए क्या आने वाले चुनाव संघर्षपूर्ण होंगे? सवाल यह है। दूसरी तरफ संघ बीजेपी, हालांकि कई लोग ये कहते हैं कि ये सब यूट्यूबर्स की बात है। यदि यूट्यूबर्स की बात होती तो अभी तक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता क्यों नहीं? धुआं निकल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आग लगी हुई है। हम वही प्रयास कर रहे हैं बताने का कि आग कहां लगी हुई है। ये जरूर अमित शाह जी ने कहा था अखिलेश यादव के उस तंज पर, कह रहे आपकी तो रीजनल पार्टी है और आपकी पारिवारिक पार्टी है, आने वाले 25 साल तक कौन अध्यक्ष होगा मैं अभी आज ही बता सकता हूं, लेकिन हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यह अध्यक्ष चुनने में टाइम लगता है। तो फिर सवाल यह भी है कि जब अमित शाह अध्यक्ष बने तो टाइम कितना लगा था, राजनाथ जी अध्यक्ष बने तो टाइम कितना लगा था, गडकरी जी अध्यक्ष बने तो टाइम कितना लगा था, सारा सवाल। लेकिन फिर जेपी नड्डा के समय ही क्यों? जब पहली बार जेपी नड्डा बने तो समय कितना लगा था, जेपी नड्डा के बाद ही इतना समय क्यों लग रहा है? कई राज्य है जहां अभी अध्यक्ष घोषित होना है, गुजरात भी उनमें से एक है।
लगातार उसके लिए भी घमासान चल रहा है। ये सारी बातें एक तरफ इंडिकेट करती है कि जब लगातार आप सत्ता में बने रहते हो तो ग्राउंड का टच छूट जाता है, जो जमीनी हकीकत है इससे आदमी दूर हो जाता है। भाजपा जमीनी हकीकत जानने वाली पार्टी थी, जमीन पे संघर्ष करने वाली पार्टी थी। अब भाजपा जब से सत्ता में आई है, मतदाता संघर्ष कर रहा है 2 टाइम की रोटी के लिए, युवा संघर्ष कर रहा है नौकरी के लिए, व्यापारी संघर्ष कर रहा है जीएसटी के प्रताड़ना से। कई जगह पे संघर्ष चल रहे हैं और भाजपा अपना संघर्ष भूल चुकी है, जिनके लिए संघर्ष करती थी उन लोगों को भूल चुकी है। यही कारण है कि महेश वसावा इस्तीफा दे गए और भी आगे इस्तीफे होंगे। यह बात तय है कि भाजपा की तरफ से एक जवाब आएगा कि वसावा की कोई अहमियत नहीं थी, पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक नहीं तो एक जाए दूसरी जाए, ऐसा ही चलता रहा तो मोहल्ला खाली होने में टाइम नहीं लगता। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, क्योंकि महेश वसावा ने हो ना हो भाजपा को हिट तो किया है। बाकी फिर किसी खबर के साथ कल फिर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।